Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today ex Assistant Commandant Raj Sharon, who have served in CRPF, and he has also been a Cobra Commando, an NSG Commando, and also part of the Greyhound. So, in this interview, we'll try to understand his journey of joining CRPF and various life lessons that he has learned over his service. So, thank you, sir, for coming on this interview and welcome. Thank you, Akash. Thank you for having me here. तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ कैसा हुआ करती थी बिफोर यू जॉइन द सीआरपीएफ एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू जॉइन द सीआरपीएफ? Uh, Akash, I'll start from the beginning. When I was a school kid, so actually, my many people from my family are from services background. My father was also from army. So my father always have a कि फौज में जाना है तो you should prepare for NDA. But जब मैं स्कूल में था during my 12th, so I have a friend circle of those people who are much more interested in engineering and all. तो मेरा मतलब एक वो था कि हाँ यार फौज तो है मतलब कर सकते हैं इज अ गुड थिंग क्योंकि मेरा आई हैव सीन माय फादर इन यूनिफॉर्म एंड ऑल। तो जब मैं 12th में था तो मेरा इंजीनियरिंग का मेरा ये था कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आई डोंट वांट टू अभी मैं फौज नहीं ज्वाइन करूँ बिकॉज आई वाज अवेयर कि आगे सीडीएस भी होता है, यू कैन आल्सो गो फॉर सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बट मेरे फादर के उसके लिए फादर ने बोला नहीं यू गो फॉर एनडीए, एनडीए एग्जाम दो। टू बी फ्रैंक मैं एनडीए एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, मैंने एक ही बार दिया था बट मैं क्लियर नहीं कर पाया। देन आई वेंट फॉर माई दैट इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग किया ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग वे बैक इन 2009। तो पहले आर्मी में क्या होता था, यूएस एंट्री स्कीम होती थी एक, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो उसमें क्या हुआ कि वो आर्मी से लोग आए थे, सो तो उन्होंने सिलेक्शन किया, हमारा सिलेक्शन हो गया। देन आई क्लियर्ड एसएसबी आल्सो बट आई डिडंट जॉइन आल्सो। उस टाइम में मैंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं यार मेरे बिकॉज आई गॉट प्लेस्ड इन टीसीएस। तो मैंने सोचा नहीं यार जॉब करेंगे यार, आई भी मैं नहीं जॉब ज्वाइन, आई डोंट वांट टू एंड ज्वाइन फौज। बट ठीक है, उसके बाद जो भी था तो आई डिडंट ज्वाइन और मैं अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। ड्यूरिंग दैट टाइम आई आल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ऑल। तो साथ साथ बट मुझे लगा कि नहीं यार एक बार यू शुड ज्वाइन। तब मुझे थोड़ा सा एक वो हुआ कि नहीं आपको ज्वाइन करना चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ तैयारी कर रहा था बट इट ऑलवेज स्किप माई माइंड कि जब क्योंकि सीडीएस का नोटिफिकेशन 2 बार आता है ईयर एक साल में, और यूपीएससी सीएपीएफ का एक बार आता है ईयरली। तो मैं वो क्या कहते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आता मुझे पता ही नहीं चलता था और वो हमेशा स्किप हो जाता। तो जब सीडीएस का वे बैक इन 2012 जब मैंने भरा, जो मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था सीडीएस का, एंड दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीएपीएफ आल्सो। ओके। तो फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट दोनों का था, तो दोनों का एग्जाम मैंने फॉर्म भरा एंड लकीली आई क्लियर सीडीएस एंड आई आल्सो क्लियर्ड दैट सीएपीएफ आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। तो फिर मैंने एसएसबी वगैरह वहां से क्लियर किया। देन आई क्लियर फॉर ओटीए बिकॉज मेरा एज उस टाइम 24 हो गया था वे बैक इन 2012। तो वो किया मैंने। तो एसएसबी क्लियर किया, देन आई जॉइंड ओटीए, फिर मेडिकल ग्राउंड्स में बाहर हो गया वहां से। सो देन आई जो उसका उसी टाइम में मेरा सीएपीएफ का फिजिकल्स के लिए कॉल आ गया था मुझे। देन आई ओके। वेंट टू फॉर फिजिकल्स फॉर सीएपीएफ एंड उसके बाद हाँ फिजिकल्स आ गया था, फिर मेरा इंटरव्यू था तो मेरा सीएपीएफ में हो गया था फिर वो। तो इसी अच्छा। मीन टाइम क्योंकि ज्वाइनिंग में काफी टाइम था, देन आई जॉइंड आईआईटी रुड़की आल्सो एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट। So ओके। I worked there for around 1 month. Sorry, not 1 month. Sorry, 1 year. Around 1 year. So I enjoyed my college life again in IIT Roorkee. So, so that's the short story of mine. Because I नाइस। was just a normal kid, तो मेरा बस नॉर्मल रूटीन ही रहता था। तो वही है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई ग्रेट एंथू था वो था, बट हाँ थिंग्स कीप ऑन, एक स्पार्क तो था ही बट वही था, वो इग्नाइट नहीं हो पा रहा था। तो ये था। गॉट इट सर। सो थोड़ा अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे फॉर सीआरपीएफ। सो यू वुड हैव गिवन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम, तो कैसी रिटर्न की प्रिपरेशन थी, इंटरव्यू की और फिजिकल्स के लिए, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था? ओके, there's a one funny story regarding my CAPF exam. क्योंकि 2012 में क्या हुआ, जब मेरा सीडीएस क्लियर हुआ था तो मेरा माई एसएसबी वाज इन नवंबर लास्ट वीक। और नवंबर लास्ट वीक में शायद मेरा एग्जाम भी था यूपीएससी हम्म। सीएपीएफ का। तो आई वाज मच मोर फोकस टुवर्ड्स एसएसबी बिकॉज मेरा एसएसबी पास में था, तो मैं सोचा नहीं यार इस बार देना है करना है। तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। देन मैं आई वाज नॉट मच मोर फोकस्ड ऑन द यूपीएससी सीएपीएफ।
बट हाँ, बिकॉज मेरा क्या था कि मैं आई वाज प्रिपेयरिंग लॉन्ग बैक, बिकॉज मैं एग्जाम्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, सिविल्स भी मैंने लिखा था एक बार। तो मेरा उस टाइम फ्लो, मतलब फ्लो बना हुआ था, बट आई वाज नॉट मच मोर फोकस मुझे सीएपीएफ वाला देना है। तो एग्जाम देने गया, तो एग्जाम सेंटर के बाहर जैसे कोई मिल जाता है एग्जाम जो साथ में दे रहा होता है फेलो, तो हम्म। उससे बात हुई, हम दोनों एग्जाम सेम क्लास में बैठे थे। तो पेपर वन देकर आया बाहर में, मैंने बोलता अच्छा भाई हम चलते हैं। कह रहा भाई कहाँ जा रहा है, अभी पेपर टू भी तो रह गया है। मुझे भी नहीं पता था उसको पेपर टू भी आता है। मैं मैं अपना पेपर वन देकर सीएपीएफ का मैं वो देकर बस बाहर निकल रहा, मैं चलते हैं। तो मैंने रियलाइज, और यार इसका तो ये पेपर टू भी है इसका। तब हम्म। मुझे रियलाइज हुआ इसे ऐसे लिखना होता है। तो क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस मैंने वैसे पहले की हुई थी, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो लकीली आई क्वालिफाइड द एग्जाम ऑल्सो, तो वो हो गया था। हाँ, रिगार्डिंग आप पूछो कि कैसे तैयारी क्या, बेसिकली वही था कि एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि मैं पहले से एग्जाम से प्रिपरेशन वगैरह कर ही हम्म। रहा था, कुछ ना कुछ पढ़ता वढ़ता रहता था। तो एक मेरा फ्लो बना हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं स्पेशली फोकस होकर ऐसे इसके लिए पढ़ा था, ऐसा नहीं था। तो फ्लो बना हुआ था, तो करंट अफेयर्स वगैरह जीके, आई एम नॉट सेइंग वेरी गुड, बट इट वाज प्रीटी गुड। ठीक ठाक था, कर लिया, एग्जाम क्लियर हो गया था। तो अ, अ, और जब मैंने अपने घर वालों को, मैंने अभी नहीं बताया, मैंने बाद में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब मैं उस टाइम बताता तो घर वाले गाली देते मुझे कि तुझे कोई होश भी नहीं है। तो दैट वाज फॉर सीएपीएफ। तो मैंने सीएपीएफ फिर पेपर टू भी दिया, तो अच्छे से हो गया वो, गॉट आई इट। गॉट गॉट क्लियर। सर। फिर रिगार्डिंग दैट माय इंटरव्यू, सॉरी, देन उसके बाद फिजिकल्स आते हैं। हम्म। तो फिजिकल्स एक्चुअली ज्यादा उसमें है नहीं, उसमें ना 800 मीटर्स, हमारे टाइम 800 मीटर्स था। लॉन्ग जंप था अराउंड 12 फीट, 12 फीट लॉन्ग जंप था। हम्म। एंड शॉर्ट पुट भी था। ओके। शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप, तो ये था। और हाइट का था, उसमें हाइट में ये था कि आपको 165 फॉर ऑप्शंस होना चाहिए। तो 100 मीटर्स, सॉरी 800 मीटर्स था, दैट उसका था टाइम 3 मिनट्स एंड आई थिंक 50 सेकेंड्स, ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर कि इतना था, पर इतना था। तो वो मतलब हो गया था, वो क्वालिफाई हो गया था। फिर लॉन्ग जंप भी कर लिया था मैंने। हम्म। लॉन्ग जंप मैंने तीसरे टाइम में किया था, बिकॉज मैं डिस्टेंस तो कवर कर रहा था, बट वो एक लाइन होता है ना, उसको आपको क्रॉस नहीं करना होता। ओके। तो मैंने तीसरे टाइम में किया था। एंड रिगार्डिंग माई इंटरव्यू, इंटरव्यू वाज गुड यार। इंटरव्यू में मुझे याद है, इंटरव्यू मेरा ज्यादा वहाँ एक्चुअली सीबीए का इंटरव्यू ज्यादा चलता नहीं है, हार्डली 10 to 20 मिनट्स इन जनरल। मैं एवरेज बता रहा हूँ, लोगों का 40 मिनट भी चल रहा है, किसी का 5 मिनट भी चल रहा है। तो मेरा शायद 10 मिनट चला होगा। तो उसमें उन्होंने कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, कुछ मेरे इंजीनियरिंग से। और एक क्वेश्चन पूछा था कि लेडीज को फोर्सेस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो माई रिप्लाई वाज दैट कि जब लेडीज नक्सली बन सकती है तो फोर्सेस में क्यों नहीं आ सकती है। हम्म। सो दैट वाज माई रिप्लाई। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ करंट अफेयर्स का ही था, जो जब वहाँ यूपीएससी में जाते हैं, आप एक हॉल में बैठते हैं उधर, ओके। तो वहाँ न्यूज़पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं, तो मैंने वही पढ़ लिया था उसमें से। हम्म। उन्होंने वो कुछ था, वो इट वाज रिगार्डिंग हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड और समथिंग, ऐसा कुछ था। ओके। तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने जब पैनल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो आई आस्क्ड देम कि सर कैन यू प्लीज गिव मी सम ऑप्शंस सो आई कैन टेल यू। सो all panel members start laughing कि this is a good way to answer a question. So they given me some answers, choices, like they given me third choice, when they are about to give me third option कि this is, हाँ मैंने कहा this is the answer. So, okay बोला, thank you. So, हम्म। इतना ज्यादा, इतना ही था बस उसमें इंटरव्यू में। गॉट इट। So luckily I made it to the final list also. नाइस नाइस सर। सर क्योंकि आपने एसएसबी भी दिया हुआ है फॉर आर्मी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और आप कौन से एसएसबी बोर्ड में गए थे वैसे? uh, मैं गया था, क्या कहते हैं, दोनों बार इलाहाबाद ही गया था। ओके। हाँ, तो जो जब मैं जो है ओटी के लिए हुआ था, तब मैं 14 एस का इलाहाबाद से हुआ था। हम्म। तो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड यार। ऑलरेडी रिकमेंडेड था, और तो उसका भी था। और क्या कहते हैं, थोड़ा डर तो फिर भी लगा ही रहता, बिकॉज अर्लियर आई वाज, मैं मुझे डर नहीं था। हम्म। इस टाइम मुझे डर था कि बिकॉज आई वांट टू गो इनटू सर्विसेज, पहले मैं नहीं था, तो उसको थोड़ा सा मुझे था कि नहीं यार, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बट लकीली एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। और माई साइकोलॉजी, स्टोरी राइटिंग वाज, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था। और माई इंटरव्यू वाज वेरी गुड। माई इंटरव्यू वेंट फॉर लाइक अराउंड 1 hour 10 minutes समथिंग। तो इंटरव्यू हम्म। के साथ भी काफी अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा। और साइकोलॉजी वाला अच्छा था। ये क्या बोलते हैं, जो हमारा ग्राउंड टास्क होते जी हैं, जी जीटीओ हाँ। टास्क, हाँ वो भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज हमारा बैच छोटा ही था, अराउंड
वी वर अराउंड 24-25 समथिंग का था सीडीएस में जब मैं गया था। तो अराउंड जब उसको 2 पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हम्म हैं जी टू टास्क के लिए ना। तो अराउंड 10 लोगों का था, 10 लोगों का बैच उन्होंने बनाया, 10 से 12 लोगों का ऐसा कुछ था। तो अराउंड 10-12 लोगों ने, 8 लोगों ने मुझे बुलाया था वो जी टू टास्क के लिए। हम्म सो दैट वाज आल्सो गुड। एंड मेरा भी जो जो जी टू टास्क जो मुझे दिया था वो भी बहुत अच्छा था। मैंने सारे वो जो उनके हर्डल्स होते सारे क्लियर कर लिए थे। एंड एक वो होता है उसमें क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं जैसे 3 मिनट्स स्पीकिंग का एक वो रहता है हाँ, टॉपिक के ऊपर, लेक्चरेट। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लेक्चरेट। हाँ, लेक्चरेट, यस यस। तो आई वाज लकी फॉर दैट लेक्चरेट टॉपिक बिकॉज उस टाइम ना इंडिया का वो चंद्रयान वाला कुछ चल रहा था। हाँ। तो मैं इसरो का पूरा बैकग्राउंड पूरा पढ़ के गया था, तो लकीली वही टॉपिक आ गया, इंडियन दैट चंद्रयान मिशन। तो मैंने काफी अच्छे से उनको पूरा एक 3 मिनट का लेक्चर था, पूरा अच्छे से बताया मैंने। हम्म सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो एसएसबी था दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और लकीली एवरीथिंग वाज फॉलोइंग इन प्लेस, तो इट्स अ गुड एक्सपोजर एंड अ गुड लर्निंग बिकॉज आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स ओवर देयर। अभी भी हम हम्म कुछ फ्रेंड्स जो अभी भी टच में हैं। सम ऑफ देम मेक इट टू एसएसबी इन सम अदर बोर्ड्स एंड सम आर वर्किंग लाइक अ सिविलियन। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर। तो सर, जब आप सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के लिए गए तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग का पैटर्न क्या होता है? और आपका कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं फ्रॉम योर ट्रेनिंग एज व्हेन यू वर इन सीआरपीएफ? ओके ओके। सी बेसिक ट्रेनिंग जो होता है ना, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस ऑफ जो आर्मी का होता है, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन। आई वोंट से कि हार्डली आप ये कह सकते हो कि 18-20 का फर्क होगा, इतना ही फर्क होता है, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस होता है। और हाँ, हमारे में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि हमारे में क्या होता है कि जैसे आर्मी में क्या था, 2 कोर्सेज एक साथ चलते हैं, लाइक सीनियर टर्म एंड जूनियर टर्म एक साथ रहता है, जैसे ओटी का मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बैच चलता है एक टाइम पर। तो एक वो थोड़ा सा वो फर्क आ जाता है। ट्रेनिंग रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मॉर्निंग पीटी एंड फिजिकल्स वो होता है, फिर उसके बाद वेपन ट्रेनिंग, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इंडोर क्लासेस वगैरह होती हैं। जब फायरिंग होगा तो फायरिंग के लिए जाओगे, फिर शाम को फिर वेपन ट्रेनिंग या जो आपका ड्रिल्स होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, परेड बोलते हैं जो ड्रिल करते हैं आप। तो वो होता है, और उसके बाद शाम को गेम्स वगैरह भी होता है। और नहीं तो शाम को जो वीक पीटी होता है उनका वीक पीटी भी चल रहा होता है अलग से, तो वो भी चल रहा होता है। तो रात को नाइट फायरिंग वगैरह भी होता है कभी, मतलब नाइट फायरिंग, नाइट एक्सरसाइजेस वगैरह भी होते हैं बिकॉज तो ट्रेनिंग का वो है। बाकी वीकली एक इवेंट होता था जो क्या कहते हैं, क्रॉस कंट्री रन टाइप्स। वो स्टार्टिंग में 3 महीने बाद शुरू होता है वो तो खैर। और ये मतलब ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस ऑफ आर्मी टाइप्स ही रहता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसी तरह का रहता है थोड़ा सा। अंडरस्टूड। तो सर, आपकी ट्रेनिंग बेलगाम में होती है सीआरपीएफ की? नहीं नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग होती है कादरपुर में, गुड़गांव। ओके, ओके, अच्छा। हाँ, गुड़गांव में, हाँ। ओके। तो सर, तो सीआरपीएफ में ज्वाइन करने के बाद जो कोबरा कमांडो है, तो वो क्या आप वॉलंटियर करते हैं? क्या प्रोसेस रहता है उसका? ओके ओके, हाँ। एक्चुअली जब बेसिक ट्रेनिंग में होते हैं तो आपके यूनिट्स वगैरह 2 तरीके से आप जा सकते हो। या तो आप पहले यूनिट चले जाओ, वहां से आप वॉलंटियर कर सकते हो। हम्म दूसरा, बेसिक जब ट्रेनिंग में होते हैं तब भी आप वॉलंटियर कर सकते हो कि यू हम्म वांट टू ज्वाइन कोबरा। तो हमारे टाइम में क्या होता है, वही कोबरा के डीआईजी आए थे। हम्म तो उन्होंने थोड़ा बताया कोबरा के बारे में। बट एक्चुअली क्या होता है वो हर एक प्रोसेस वही, हर बैच में वही रहता है कि someone in from Cobra sector will come and they will give you some presentation, then they will ask for a willingness। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आप willingness दिया और आपको यूनिट मिले, नहीं। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट भी होता है, प्रॉपर टेस्ट भी होगा। नॉर्मली वो बेसिक फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें कुछ 10 किलोमीटर रन होता है, कुछ फिजिकल इवेंट्स वगैरह होते हैं, और कुछ फायरिंग वायरिंग थोड़ा सा। तो वो आप क्लियर करते हो, बेसिक्स होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। वो आप क्लियर करते हो, देन उसके बाद वो देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट कोबरा प्रोबेशन। अंडरस्टूड, तो बेसिकली वो रहता है, पर आपको वॉलंटियर करना पड़ता अंडरस्टूड सर। तो सर, कोबरा के जो प्रोबेशन में होता क्या है? सो व्हाट व्हाट यू अंडरगो एज पार्ट ऑफ दैट प्रोबेशन? है। ओके। सी, जो कोई भी फोर्सेस है, स्पेशल फोर्स या कोई भी हो गई, चाहे पैरा एसएफ ले लीजिए, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, हर एक का प्रोविजन उसके मैंडेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोबरा का जो मैंडेट है दैट इज जंगल वॉरफेयर। तो उसकी जो भी ट्रेनिंग है दैट इज विल रोम अराउंड दैट जंगल वॉरफेयर ओनली। तो हमारे फिजिकल्स हैं, तो हमारा क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि 3.2 किलोमीटर हमारा बीपीटी होता है, बैटल बीपीटी बैटल प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी टेस्ट।
तो उसमें वेट के साथ रनिंग होता है, 3.2 किलोमीटर होता है, देन 10 किलोमीटर रनिंग होता है। मतलब दैट इज यार, वो बेसिकली क्या होता है कि जो 10 किलोमीटर रनिंग होता है दैट इज क्रॉस कंट्री, उस टाइप का रनिंग होता है। देन बीओसी होता है। फिर उसके बाद हमारा कुछ इवेंट ट्रेजर हंट करके इवेंट होता है, वो भी होता है। ट्रेजर हंट में क्या होता है कि आपको 4-5 जीआर दे देते हैं उस्ताद, तो आप अराउंड 20 केजी के वेट के साथ अपनी टीम के साथ पॉइंट्स को टच करते हुए दौड़ रहे होते हो। तो बेसिकली वो आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होता है। तो दैट नॉर्मल जो ट्रेजर हंट होता है अराउंड, ये कह सकते हो कि अराउंड 10 किलोमीटर तो हो ही जाता है ऑन एन एवरेज। तो आप जंगल में भाग रहे होते हो जीआर को पॉइंट टच करते करते। हम्म। तो तो उसके बाद लेट्स से कि आपका इनमें से कोई सुबह एक इवेंट हो जाएगा, उसके बाद देन यू विल गो फॉर फायरिंग। हम्म। फायरिंग होगा या इंडोर क्लासेस होंगे, तो इन दोनों में दोपहर को वो इवेंट होता है। उसके बाद देन यू विल कम बैक फॉर लंच, और उसके बाद देन यू विल गो फॉर अ फायरिंग और या कोई इंडोर क्लास, या फिर कोई आपकी कोई जंगल एक्सरसाइज होगी, उसका डेमो वगैरह होगा। डेमो हो लेट्स से डेमो हो गया तो फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से आपने जब दिन में प्रैक्टिस कर ली, उसकी फिर आपको नाइट प्रैक्टिस होती है उसकी। ओके। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके नाइट में डेमो होते हैं, फिर नाइट में प्रैक्टिस होती है, फिर लेट नाइट उनकी जंगल जंगल एक्सरसाइजेज चलती है। हम्म। तो ओवरऑल आप ये लगा लो कि फिजिकली ग्रोलिंग तो काफी रहता है, बिकॉज हमारा जो कोबरा का जो सेंटर है, दैट इज जो जहाँ प्रोफेशन होता है हमारा, दैट इज इन बेलगांव। तो हम्म। पहाड़ों के बीच में ही है, वेस्टर्न घाट्स में ही है। तो वहाँ पर सारा जो इवेंट्स है, मतलब लगता है कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर जंगल ट्रेनिंग। हम्म। तुम सारे जंगल रात भर पूरे जंगलों में घूमते रहते हैं वहाँ पर। तो आप ये लगा लो कि मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग में कहीं मतलब 4-5 बार तो ऐसा होगा कि आपको सोने को ही नहीं मिलेगा। हम्म। बिकॉज आप जंगल ट्रेनिंग रात की नाइट एक्सरसाइज करके आओगे, अब वो 3-4-5 बज जाएंगे, बोलेंगे उस्ताद कि जाओ पीटी में मिल जाओ जाकर। हम्म। तो ये इंसिडेंट्स भी होते हैं। और बाकी नॉर्मल रूटीन में यही है कि सुबह फिजिकल, फायरिंग या इंडोर क्लास, देन एक्सरसाइज, नाइट एक्सरसाइज। और आपको जैसे यूजली जनरली क्या होता है कि 12, 12:30, 1 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, तो हम्म। आपको 3-4 घंटे का यूजली रेस्ट मिल जाता है। तो उसके बाद जब आपके थ्रू टेस्ट वगैरह चलते ही रहते हैं, जब आपका क्या कहते हैं, जब फाइनल टेस्ट होते हो जाते हैं सारे, तो आपका एक जंगल कैंप, जंगल सर्वाइवल होता है हमारा। हम्म। 7 दिन का होता है, तो जिसमें आपको पूरा बैटल लोड के साथ, पूरा आपका राशन और एमिनेशन के साथ आप जंगल में जाते हैं। तो आपके हर दिन नई नई एक्सरसाइजेज और टारगेट्स आपको मिलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हो। तो ऐसे चलते चलते हम बेलगांव से निकल के महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में एक कलांदीगिरी फोर्ट है, जहाँ पर आर्मी के जो कमांडर स्कूल है, वहाँ वो भी लोग वहाँ पर जाते हैं। ओके। तो कई बार इंटरेक्शन हमारा उनसे वहाँ पर भी हुआ है। तो वहाँ हम्म। पर जब पहुंच जाते हैं, वहाँ पर फाइनल हमारी एक्सरसाइज होती है, जो रेड की एक्सरसाइज होती है। हम्म। तो वहाँ पर जाके हमारा जंगल कैंप वहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर। उसके बाद जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हमारी वो रेड खत्म हो जाती है, उसके बाद शाम, वो उस दिन हमें पूरा रेस्ट मिलता है शाम तक। यूजली रेस्ट मिल जाता है और कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। तो हम्म। शाम को हमारा फिर होता है रन बैक होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार 40 किलोमीटर बैटल लोड के साथ रन किया था। हम्म। तो हमारा नाइट में रन होता है, वो उसमें आपको क्रॉस कंट्री रन करना होता है। आप रोड पर नहीं भाग सकते। इनिशियली 2 किलोमीटर का पैच है वो जो रोड पर है। उसके बाद फिर आपको क्रॉस कंट्री जाना है। अगर आप रोड पर दौड़ते हुए मिल गए, उस्ताद ने पकड़ लिया, तो उस्ताद आपको कहीं पकड़े कहीं भी छोड़ सकता है, और हो हम्म। सकता है कि पिटाई भी हो जाए। तो उस तरह का होता है। तो आप छिपते छिपाते, और आपको उसमें इश्यू क्या है कि और भी टीम्स दौड़ रही होती है, हम्म। तो आपको फर्स्ट भी आना होता है। मतलब ऑब्वियसली आपको कंपटीशन चल रहा होता है। हम्म। उसको कहने के लिए तो वो रूट मार्च होता है, बट इट इज नॉट अ रूट मार्च, से बेसिकली रनिंग, बिकॉज और आपको compete करना था, यू हैव टू रन। तो आपको पूरी टीम के साथ लेकर उसको दौड़ना होता है। तो रात को आप दौड़ रहे होते हैं विदाउट लाइट। आप ऐसा नहीं कि टॉर्च वगैरह लेके दौड़ रहे होते, विदाउट हम्म। लाइट। अपना नेविगेशन जो भी है उसके साथ आप दौड़ रहे होते हैं, और आपको जो हमारा सेंटर है वहां पर पहुंचना होता है। ओके। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो जब आप पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर जाकर आपका बैटल इनॉकुलेशन होता है। जब आप पहुंच जाओगे, जब सुबह पहुंच जाओगे, जब भी आप पहुंचते हो, उसके बाद हम्म। अर्ली मॉर्निंग जब फर्स्ट फर्स्ट लाइट से पहले ही वहाँ पर बैटल इनॉकुलेशन कराते हैं। जिसमें क्या होता है कि कुछ बीओसी टाइप ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हम्म। टीयर गैस वगैरह से निकलना होता है, नाले में स्क्रॉलिंग वगैरह करके। तो वो जब हो जाता है, देन उसके बाद आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है। ओके। अंडरस्टूड। हाँ। तो सर कितने लोग एक्चुअली कोबरा कमांडो बन जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू प्रोबेशन इफ 100 people are applying इन द प्रोबेशन? अ, जो लोग आते हैं ना, देखो इशू के द थिंग इज दैट कि जो लोग आते हैं वो हाईली मोटिवेटेड ही आते हैं ऑलरेडी। हम्म। और इसमें एज प्रोफाइल भी काफी कम है, तो यंग लॉट आता है। हम्म। बट इसमें क्या होता है कि जो टेरेन ऐसा है कि उसमें इंजरी वगैरह बहुत हो जाती है। हम्म। हम्म। तो जो मैक्सिमम जो वो लोग आउट होते हैं,
वो आउट होते हैं इंजरी की वजह से, हम्म। इंजरी के बेस पे आउट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या होता है इंजरी वगैरह होगी तो फिजिकल, ऑब्वियसली जब इंजरी होगी तो फिजिकल स्टैंड बैठ नहीं कर पाओगे। और दूसरा कुछ जो अदर रीजन होते हैं, फायरिंग वगैरह में कुछ नहीं कर पाते, बाद में कम्पीट नहीं कर, मतलब जो स्टैंडर्ड वो मैच नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अराउंड जो अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से अराउंड 40-45% लोग बाहर हो जाते हैं। ओके, गॉट इट। और सर मेन और फोर्टी वुमेन फोर्टी फाइव दोनों ही परसेंट लोग बाहर हो जाते ऑप्ट कर सकते हैं? हैं। नहीं, ओके। मैन ओनली। ओ, अच्छा, ओके। हाँ। अंडरस्टूड सर। तो सर, आपके हिसाब से व्हाट मेक्स कोबरा कमांडोज द एलीट इन द जंगल वॉरफेयर? और ऐसी कौन सी क्वालिटीज ओके आप देखते हैं जब आप कोबरास को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं उनमें? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स कोबरा एलीट इन जनरल वॉरफेयर। द थिंग इज दैट कि जो कोबरा का मॉडस ऑपरेंडी है, और यू कैन से जो जिस वे से कोबरा ऑपरेट करता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। हमारा जो भी नेविगेशन है, जो भी हम रात को, जो भी हमारा टारगेट एरिया हिट करने का तरीका है, वो हम रात को ही करते हैं। दिन में हमारा लीस्ट से लीस्ट मूवमेंट करते हैं। जब जब बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल हो गया मूवमेंट का, तभी हम दिन में मूवमेंट करते हैं। अदरवाइज जो हमारा 90% मूवमेंट, 80% या 90% मूवमेंट है जो हमारा रात को ही होता है। पूरा नाइट नेविगेशन होता है विदाउट एनी लाइट, बिकॉज कोबरा ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरप्राइज। अगर हम दिन में मूवमेंट करेंगे तो हमारा सरप्राइज एलिमेंट बचता नहीं, बिकॉज वी डोंट ऑपरेट इन अ स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट। हमारी टीम का साइज बड़ा होता है, यूजली 20-22 का एक टीम होती है, तो हम उस टीम के साथ ऑपरेट करते हैं। तो इतनी टीम के साथ दिन में मूव करना, तो ऑलरेडी सरप्राइज में कुछ बचा नहीं। और जो नक्सल एरिया है ना, उसकी वही है कि उसके मुखबिर, और हिंदी मुखबिर, इन्फॉर्मर्स को मुखबिर ही बोलते हैं। तो अगर आप दिन में ऑपरेट करेंगे तो उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ यार, फौज आ रही है या फोर्स आ रही है। तो अ, आपको फिर कोई पॉइंट है नहीं आपको उनसे वहां पर जाने का। वो आपको फिर ऑपरेशन, मतलब कि इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल रूटीन, गए और आप आ गए। बट आपको एंगेज करना है, कुछ रिजल्ट लाना है, तो आपको नाइट में ही मूवमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट कोबरा, कि जब भी हम ऑपरेट करते हैं, रात को ऑपरेट करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ऑपरेट करने गया, रात को चला, टारगेट एरिया के पास हम पहुंच जाएंगे वहां पर। जब तक फर्स्ट लाइट नहीं होगी तब तक हम एंगेज नहीं करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि अंधेरे में आप किससे क्या एंगेज कर रहे हो। जब थोड़ी फर्स्ट लाइट आती तब हमारा एंगेजमेंट, जो देखा होगा जब आपने, कि जब ने कितने भी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, वो फर्स्ट लाइट के बाद ही होते हैं। फर्स्ट लाइट या उसके बाद। रात को तो मुझे लगता है शायद, एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न, कि मैंने तो कोई एनकाउंटर देखा नहीं जो रात को हुआ हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एनकाउंटर दिन में शुरू हुआ और रात तक चलता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एनकाउंटर रात को तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो नहीं होता। अंडरस्टूड। तो एक ये है। दूसरा क्या कहते हैं, जो एक तो मैंने ये बताया रात को ऑपरेट करने का तरीका। दूसरा, एक जो टीम एज अ जो एक हर एक ऐसा का रहता है कि जो जिस टीम पर वो काम करते हैं, टीम की बॉन्डिंग, एवरीवन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज छोटी टीम को कंट्रोल करना बहुत ईजी, लाइक 6 और 8 पीपल का, ठीक है। हम्म। बट यहाँ पर 20-22 लोग होते हैं, तो आपको यू हैव टू ग्रूम देम आल्सो, बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ कंटिजेंसी। तो एवरीवन शुड नो कि किसको कैसे, कहाँ, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे ऑपरेट करना है। So that is also a good part. Your हम्म। second question was, आप अरे, क्या देखते हैं राइट हाँ। कमांडो में? हाँ। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल तो देखिए यार, आई एम नॉट सेइंग कि कोई आप स्पेशल फोर्स में आए तो फिजिकल इज बस जस्ट अ वन कंपोनेंट। ना आप नॉर्मल किसी सीआरपीएफ में जाओगे, नॉर्मली आर्मी यूनिट में जाओगे, फिजिकल इज जस्ट वन पार्ट, राइट। तो वो तो है ही है। पर जब आप नॉर्मल आर्मी में गए, तो यूनिट में गए, सीआरपीएफ में गए, तो आपका एक लेवल है। अगर लेट्स से एसएफ में जाना है, तो एक फिर आपको अलग लेवल अचीव करना पड़ता है। उसमें फिजिकली नहीं, उसमें आपको फिर आता है, मेंटल भी आता है। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी देखी जाती है, आपकी फायरिंग कैपेबिलिटीज भी देखी जाती है, कि आप अंडर प्रेशर और क्या कहते हैं, अंडर स्ट्रेस कैसे फायर कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे देखे जाते हैं उस चीज में। तब जाके एक, वही यानी कि प्रोबेशन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिकली चेक कर रहे हैं। हम्म। आप, जब प्रोबेशन होता है कि एज अ ऑफिसर, चलो आप एज अ ऑफिसर हो तो आपको नो डाउट लीडरशिप रोल्स मिलते रहेंगे। बट जब ट्रेनिंग के टाइम में, प्रोबेशन टाइम में, जवान और जो जेसीओज हैं, जो एसआई वगैरह होते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आज आप इसके लीडर हैं और आपको ये ऑपरेशन कंडक्ट कराना है। तो सारी, ऐसा नहीं कि ऑफिसर्स का तो चलो नो डाउट बाय वर्च्यू ऑफ देयर रैंक वो मिलता है, बट जवानों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि उनका भी, अंडरस्टूड। बिकॉज इश्यू क्या होता है कि एंगेजमेंट दोगे तभी अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, राइट। हम्म।
नहीं तो फिर ये होता है कि हाँ कि साहब बता देंगे हम वैसे कर लेंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करती। वहाँ पे सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी न किसी इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती रहती है, ताकि लोग क्या कहते हैं, अवेयर हैं, जागरूक रहें उस चीज़ को लेके। तो वो है। अंडरस्टूड सर। तो सर जब आप यंग ऑफिसर थे एंड यू वेंट आउट फर्स्ट टाइम द जंगल, तो पहली बार जब आपने कॉम्बैट देखा तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया? ओके। आकाश, हमारे ना जो क्या कहते हैं, जो कोबरा प्रोफेशन होता है उसमें ना हम्म। हमारी काफी सारा मतलब फोकस रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमें ले जाते हैं रात को, ओके। और फायरिंग कराते हैं। मतलब एक कोई उस्ताद दूर भी बैठ जाएगा, वो फायरिंग कराएगा, फिर हमसे बोलते हैं बता कौन से वेपन का फायर है। ओह। तो ओके। वेपन का आइडेंटिफिकेशन हम्म। वाला उस तरह के एक्सरसाइजेस भी होते हैं हमारे। हम्म। तो काफी अच्छा एक्सपोजर होता है कि आप बताएंगे भाई सास का है, एलएमजी का है, एके का है, या एसएलआर का है। तो इस तरह की पूरा एक्सपोजर मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। बट जब मेरा फर्स्ट कॉम्बैट हुआ था वे बैक इन 2016, तो उसमें क्या था कि अ, मेरी टीम थी वो री में थी। तो हमारी यूनिट की ऑलरेडी 3-4 टीमें ऑपरेट कर रही थी। एरिया वाज दैट पारसनाथ फॉरेस्ट और हिल, क्योंकि दैट एरिया इज दैट टाइम वाज इन्फ्रास्ट्रक्चर विद नक्सलाइट्स। तो हमारी टीम से ऑलरेडी एनकाउंटर चल रहा था वहाँ पर। अब इशू ये था कि जो हमारी टीम थी काफी क्लोज उसमें ऑपरेट कर रही थी। तो मेरी टीम को बोला कि आप जाओ और एक पर्टिकुलर एक्सिस से आपको उतरना है, बिकॉज उसमें इनपुट आया था कि नक्सली हैं वो भाग गए हैं। हमारी टीम में क्या है कि अलग अलग एक्सिस पे थी, तो हम सारी टीम एक साथ भागेंगे तो यू नेवर नो कि कौन आमने सामने आ जाए। और जंगल में जो उतना डेंस जंगल है कि 10-20 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती वहाँ पर। तो वो था, तो मेरी टीम मैं अपनी टीम को लेकर उतर रहा था एक ग्रिल से नीचे। तो जो मेरा स्काउट था, स्काउट आगे के 2 लोग होते हैं उनको S1 S2 बोलते हैं, उसके पीछे मैं था। तो माय स्काउट टोल्ड मी कि सर आगे 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 लोग यहाँ कौन? मैं कह रहा हूँ उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई है। तो इट रेज्ड अलार्म कि यार फौज की वर्दी वाला बंदा यहाँ क्यों बैठेगा। और हमारी कोबरा का पैटर्न अलग है, वो डिजिटल कैमोफ्लेज वाला पैटर्न, अब आई हो आपने देखा होगा। मैंने कहा नहीं यार, हमारी टीम ऑपरेट जरूर कर रही है पर आसपास, बट यहाँ पर जो हमें जीआर वगैरह दिया गया है लोकेशन, उस हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सीआरपीएफ थी वो भी बाहर थी। मैंने कहा यार फिर भी आपको मतलब ऑब्वियसली हमें डाउट है ना, तो आप मत फायर करो। मैंने गो एंड चेक। तो हार्डली जो लोग बैठे थे वो 20 मीटर करीब होंगे। तो हाँ, वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये एक्चुअली क्या होता है कि वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है पूरा। तो वहाँ फॉरेस्ट वालों ने क्या कर रखा है, गड्ढे खोद देते हैं ऊपर, ताकि वाटर कंजर्वेशन उसके हिसाब से ना, कि वो लैंडस्लाइड वगैरह ना हो तो वाटर उसमें हो जाए। तो अप्रैल के टाइम में क्या होता है, झारखंड में पतझड़ हो जाता है, लीफ शेड हो जाती है। तो गड्ढे वो पूरा भर जाता है। अब यू नेवर नो कि गड्ढा कहाँ पर, और गड्ढा कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, हार्डली 3 फीट 4 फीट टाइप, ज्यादा नहीं होता। तो मैंने अपने स्काउट को भेजा, आप चेक करो, मैं खड़ा हूँ। मतलब मैंने टीम को नीचे बिठा दिया, मैं और 2-3 लोग खड़े हुए थे। तो वो स्काउट जाता है, धीरे धीरे जा रहा होता है, तो एकदम से गड्ढे में चला जाता है। जब गड्ढे में गिरते आवाज तो होती है, पत्ते तो थे ही वहां पे। तो जब एकदम से वो मुड़ के देखते हैं, वो तुरंत उठते हैं और फायर कर देते हैं पीछे की तरफ। तो फायर आता है, मुझे नहीं पता चलता क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहे होते, थोड़ा हल्का सा नीचे होता है बस, मुझे उनका मुझे नहीं दिखते वो। तो फायर आता है, तो फायर ऐसे जा रहा होता है, जो मेरा स्काउट होता है आगे से, तो वो बोलता है साहब नीचे बैठ जाओ, फायर आ गया। जो लिटरली बता रहा हूँ, जो आवाज थी, जो पत्तों, जो पेड़ों से, बहुत डेंस जंगल था, पत्तों से जो आवाज आ रही, चढ़ चढ़ की आवाज आ रही थी। आई थॉट कि वहां पर ना एक कीड़ा होता है, मुझे नाम नहीं पता। तो वो भी ऐसी आवाज निकाला, चट 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 की। मुझे लगा शायद वो कीड़ा आवाज निकाल रहा है। तो मेरा जो स्काउट था बोला साहब नीचे हो जाओ, फायर आ गया। बट आई वॉज लकी इनफ कि अगर मैं 6 फीट का होता तो शायद मेरे को हेडशॉट लग चुका होता। तो बिकॉज मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ था, पेड़ जस्ट यहाँ पर इतना ऊपर, मतलब हार्डली मतलब 6 फीट के हाइट पर, वहां पर एक राउंड लगा हुआ था। तो लकीली मैं उसमें बच गया। फिर मैं टक डाउन हुआ, फिर मैं क्रॉलिंग करने लगा, चलो आगे ही चलो। पर वो ये कि वो एक ब्रस्ट मार के वो भाग गए थे। अब उसमें ये होता है कि हम भागेंगे, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज हमारी टीम वहां पर भी ऑपरेट करेगी। मैंने कहा उनको भागने दो, जिस तरह भागे हम टीम को बता देते हैं इस तरह भागे, बाकी हम धीरे धीरे अपना नीचे बढ़ते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर, मतलब जो मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। हमने फायर किया, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ फायरिंग इन जंगल, बिकॉज वही लगते हैं इतने पेड़ होते सारी, जो वही राउंड है सब पेड़ों में हिट होते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और एक्चुअली वो एक थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस ही था मेरे लिए, हम्म। कि अगर मेरी हाइट ज्यादा होती तो आई वुड हैव अ हेडशॉट। अंडरस्टूड सर। तो वो है।
तो सर आपका डे टू डे एक्टिविटीज होता कैसा था व्हेन यू आर इन इन कोबरा कमांडो? तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी इन जनरल? ओके ओके, इन जनरल मतलब यू आर आस्किंग अबाउट माय यूनिट, जब हम यूनिट हाँ में रहते हाँ। हैं। ओके ओके, सी, जो कोबरा है वो दो तरीके से ऑपरेट करती है। आइदर यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर हेडक्वार्टर और फ्रॉम अ डिटैचमेंट। कहीं हम्म पर्टिकुलर जगह पे वो डिटैचमेंट होगा, हेडक्वार्टर से बाहर होगा। तो नॉर्मल आप जैसे कि मैं हेडक्वार्टर में हूँ, मैं किसी ऑपरेशन में नहीं गया हूँ, तो मेरा रूटीन वो होगा सुबह उठ के फिजिकल्स हैं आपके, सुबह पीटी वीटी जो भी फिजिकल जो सेट है वो करना है आपको अपनी टीम के साथ, कैसे भी वो करेंगे आप। फिर उसके बाद नॉर्मल ऑफिस वर्क है आपका, क्योंकि टीम आपकी कंपनी का टीम्स का वेलफेयर वगैरह आपको देखना है, छुट्टी वगैरह कोर्सेज वगैरह। उसके बाद आपको टीम के साथ ट्रेनिंग भी कराएं, टीम्स को ट्रेनिंग भी कराएं, बिकॉज क्या होता है कि लोग नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग ट्रांसफर आउट होते रहते हैं, तो उसका चलता रहता है। तो टीम में कोहेशन के लिए आपकी टीम की ट्रेनिंग वगैरह, ड्राइव प्रैक्टिस वगैरह चलता रहता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस, फायरिंग चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये दोपहर तक ये चलता है। फिर कुछ इंडोर क्लासेस वो भी होती है हमारी। ऐसा नहीं कि रोज रोज होता है ये, इसमें से कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इंडोर क्लासेस हो गई, कुछ वेपन ट्रेनिंग, कुछ नया वेपन आया है उसका कुछ हो गया, वेपन का ट्रेनिंग वगैरह हो गया। और नए लोग आए हैं, उनके साथ क्वेश्चन वगैरह करना है टीम में आपको चेक करना है कि किस बंदे को कहाँ पर कौन से स्पॉट पर फिट करना है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। यू हैव टू फाइंड अ गुड चैप फॉर स्काउट्स। आपको रियर के लिए भी अच्छे लोग देखने हैं, तो उस तरीके से। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, शाम को नॉर्मल गेम्स होते हैं, यूनिट गेम्स होते हैं। फुटबॉल चल रहा होता है, वॉलीबॉल चल रहा होता है, क्रिकेट चल रहा होता है, बैडमिंटन भी होता है। तो शाम को तो यूजली गेम्स रहते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल रूटीन जब आप ऑपरेशन में नहीं जाते हैं। पर जब ऑपरेशन में गए तो वहाँ तो कोई रूटीन नहीं होता, वहाँ तो फिर आप हम्म। जंगल में हैं, यू आर ऑन योर ओन, तो वो है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर, क्योंकि आपने नक्सल एरिया में काफी ऑपरेट किया है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है नक्सलिज्म से रिलेटेड? एंड यू थिंक दैट इट्स रिड्यूसिंग, कुछ चेंज हुआ है? हाँ ओके, सी, जब वे बैक जब मैंने 2015 में जब ज्वाइन किया था कोबरा को, तो दैट टाइम मोर देन हाफ ऑफ झारखंड वाज इन्फेस्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म। और उस टाइम क्या था कि मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी चीज के बारे में जिससे आप फाइट कर रहे हो, वो दुश्मन है, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे, राइट? बिना पढ़े आप सीधे नहीं लड़ सकते उससे। देन आई जब हम पढ़ाई भी किया, पढ़े भी, तो उसमें वही कि दे आर फॉलोइंग आइडियोलॉजी। ठीक है, माओ, जो माओ की आइडियोलॉजी है, दे आर फॉलोइंग इंस्पायर्ड विद दैट। सो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मिलिट्री स्ट्रक्चर अलग है, पार्ट पॉलिटिकल पॉलिट ब्यूरो वाला स्ट्रक्चर अलग है, तो सब कुछ आप देखते हो कैसे कैसे वो काम करते हैं। बट व्हाट आई हैव सीन ओवर द पीरियड, जो मैंने अराउंड 4.5 years सर्व किया प्रोग्राम में, देन आई रियलाइज कि जो उनके जो आइडियोलॉजी वाला चीजें हैं ना, वो फेज्ड आउट हो रही है। दे आर बिकम मोर ऑफ मनी माइंडेड उस टाइप से। तो वो चीजें चेंज हुई। हाँ, रिगार्डिंग योर थिंग कि नक्सलिज्म कम हुआ है, हाँ बहुत कम हुआ है। एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू फोर्सेस, स्पेशली कोबरा। एंड ऑब्वियसली मतलब विदाउट विल ऑफ स्टेट तो वो तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट की विल होगी नहीं तो वो तो हो नहीं सकता। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो। बट हाँ, कोबरा हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मैंने ऑलमोस्ट झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया, उड़ीसा के और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऑपरेट किया है। एंड इट्स आई वुड से वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ओके, अंडरस्टूड सर। तो सर उन एरियाज में ज़्यादा डेवलपमेंट तो होती नहीं है, तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं वहाँ पे, जब आप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या रह रहे हैं? ओके ओके, आई टेल यू। जब वे बैक इन 2015-16 जब मैंने ऑपरेट करना शुरू किया, तो वहाँ पर सब क्या था कि जो हमारा यूनिट हेडक्वार्टर था ना, वहाँ पर भी क्या कहते हैं, एयरटेल का बहुत ही कम नेटवर्क था। हाँ, हम्म यू आर वेरी राइट, वहाँ उस टाइम डेवलपमेंट थी नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी और रोड्स अंदर तो बन रहे थे। बट बट आप देखोगे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया और उन एरियाज को देखोगे, तो वो एरिया इतने डेवलप नहीं थे। हम्म बट बट इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड डेवलप, सिटी रांची सिटी इज गुड, हम्म जमशेदपुर इज वेरी गुड, बहुत वहाँ सिटीज अच्छे डेवलप्ड है, बोकारो इज गुड। बट थिंक है, जो मेजर इन जनरल जो है वो इतना डेवलप नहीं था। तो दिस इज द अंडरस्टूड रीजन वो इतना थोड़ा पीछे रह गया, इस वजह से वहाँ पे नक्सलिज्म इतना वो हुआ। तो जब हम ऑपरेट करने जाते थे, तो हमें नेटवर्क ही नहीं मिलता था बात करने के लिए। वी हम्म यूज टू कट ऑफ फ्रॉम यूनिट से। तो चलो हम जो हमारा सर सेट, वो क्या बोलते हैं उसको, सेट होता था हमारा, हम्म उससे हम कांटेक्ट करते थे। बट जैसे घर पर कभी कुछ बात करना हो, तो वी आर कट ऑफ रहते थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो कभी कभी किसी पॉइंट पर कहीं नेटवर्क आ जाता था, तो कभी बात कर लेते थे, बट वहाँ तो उस टाइम नेटवर्क जीरो रहता था।
हाँ, बट आफ्टर जब जियो आया बैक इन 17 उस टाइप से ना, जब चीजें थोड़ी अब तो काफी इंप्रूव हो गया है। आप कहीं भी ऑपरेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको नेटवर्क हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। बट उस टाइम तो नेटवर्क वगैरह था नहीं, और इवन रोड्स की कंडीशन बहुत खराब थी। तो ऑपरेट करने के लिए जो, क्योंकि क्या है कि आप कहीं हेडक्वार्टर से भी जा रहे हो या कहीं डेट से भी जा रहे हो ऑपरेट करने, तो ऐसा नहीं कि आप वहीं से निकल जाओ, आपको कहीं आपका जो टारगेट एरिया हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो। ओके। तो आप किसी उस पर जाओगे, आप वहाँ ड्रॉप हो गए, उसके बाद टारगेट एरिया आपका 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वो आप बाय वॉक करके आप कवर करते हो, तो वो रहता है। तो हमारा, मैंने जैसे जहाँ भी ऑपरेट किया है, तो अपार्ट फ्रॉम पारसनाथ वाला एरिया, मैंने हर जगह 20-25 किलोमीटर तो हम टारगेट एरिया पर पहुंचने के लिए कवर करते ही थे, पैदल पैदल। वो सारा रात को कवर करते थे, तो इतना तो अंडरस्टूड। मिनिमम रहता था। एंड इफ आई कुड रिकॉल, मैंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें हम, मतलब एज अ स्पेशल फोर्सेस उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ मेरे लिए ये था कि 2.5 दिन में हमने 100 किलोमीटर कवर किया था। हम्म। हम उसमें रात दिन चले हैं उसमें ऑपरेशन में, तो 2.5 दिन में हमने 100 किलोमीटर कवर किया, मतलब विद प्रॉपर बैटल लोड एंड उसके साथ। तो दैट वाज वेरी, मतलब मुझे लगता है कि वेरी, वैसे तो लोग उसको रनिंग से भी कवर करते हैं, हम्म। बट जंगल में ऑपरेट करके आप नॉर्मल चले जा रहे हो, चलते जा रहे हो, प्रॉपर विदाउट रेस्ट, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। आई एम हम्म। नॉट सेइंग कि मैं कुछ अचीव किया, दैट्स मतलब वन थिंग दैट आई फील कि आई हैव डन, बिकॉज बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो इट्स अ वेरी गुड फीट फॉर मी। करेक्ट। सर, जब आप कोबरा कमांडो में थे तो आपका फेवरेट वेपन क्या था? आई लास्ट यू अगेन व्हेन यू वेंट टू एनएसजी, क्योंकि वहाँ पे वेपन्स अलग है। तो जब आप कोबरा में ऑपरेट करते थे तब आप कौन से वेपन्स के साथ ऑपरेट करते थे और आपका फेवरेट क्या था? ओके, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये बोलेंगे AK-47, तो मेरा भी वही फेवरेट है, बिकॉज इट इज अ वेरी वर्सटाइल वेपन एंड इट्स वेरी गुड। हाँ, पीपल हैव सम कंसर्न कि उसका एक्यूरेसी एंड उसके लिए वो इतना एक्यूरेट वेपन नहीं है कंपेरेटिव टू अदर इंसास। इंसास काफी एक्यूरेट वेपन है, बट आई ऑलवेज प्रेफर AK। उसके दो रीजन है। इंसास एक तो हैवी है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा भी है। मतलब माई हाइट इज 5'7", हम्म। तो मेरे फायरिंग पोस्चर के हिसाब से AK फिट्स वेरी वेल। तो वो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फायरिंग इज वेरी गुड यार। यू कैन 2 और 3 सेकंड में आप 40 राउंड निकाल सकते हो, 30 राउंड, सॉरी, 2 सेकंड्स में, 2-3 सेकंड में 30 राउंड बाहर निकल जाते हैं उससे। इज अ वेरी गुड वेपन, कभी रोकनी पड़ती। मेरे इतने इनकाउंटर्स हुए हैं, सो आई ऑलवेज लव टू गो विद AK। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा है उसका। गॉट इट। तो सर, आपने बताया था यू आल्सो वर पार्ट ऑफ द ग्रे हाउंड्स, तो उसके बारे में बताएंगे? व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग ग्रे हाउंड्स एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू जॉइंड इट? ओके, एक्चुअली ग्राउंड बेसिकली वही था कि वो जो आंध्रा की अर्शवाल आंध्रा, प्री डिवाइडेड आंध्रा, तो उन्होंने एज अ एंटी नक्सल फोर्स को एज अ रेस किया था उसमें। तो उसमें क्या था, उन्होंने जिस जो लोकल लोगों को रिक्रूट किया था, जो वहाँ के लोकल लोग, जो नक्सलिज्म था उन लोगों, उन्हीं को रिक्रूट किया, उन्हीं की फोर्स बनाई, और उसमें उनका क्या कहते हैं, दे हैव वेरी गुड वर्क्स आल्सो, एंड क्या कहते हैं, उनकी सेम लाइंस पे हम भी ऑपरेट करते हैं। ओके। तो उनका ऑपरेट करने, वो उनको बोलते हैं AG, बोलते हैं असॉल्ट ग्रुप बोलते हैं शायद उनको, ओके। 18 को ना। हाँ, तो उनको आंध्रा में जो फाइट करने के लिए, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर पर AOP बोलते हैं इसको, तो वहाँ पर फाइट करने के लिए ग्राउंड्स को रेज किया गया था, वे बैक इन 1986 और समथिंग, मतलब उसी टाइम कह रहा हूँ। तो रेज किया गया था, तो हमें क्या कहते हैं, हमारे जो उस टाइम DG थे, मिस्टर दुर्गा प्रसाद, तो उन्होंने क्या कहते हैं, ही वाज फ्रॉम आंध्रा, हम्म। आंध्रा कैडर। तो उन्होंने बोला कि नो, वी शुड सेंड अवर पीपल फ्रॉम कोबरा टू ट्रेन विद ग्राउंड्स। तो हमें एज अ ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेजा था। तो एज अ, जो वहाँ ट्रेनिंग करके आएंगे, तो ग्राउंड पीपल विल गिव अस ग्रेडिंग कि आप इंस्ट्रक्टर हैं, बन सकते हैं नहीं, उस तरह का। तो मैं एज अ इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड होकर आया था। फिर उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन भी किए थे ग्राउंड के साथ। ओके। तो ओके। कुछ टाइम उनके साथ वहाँ AOP में ऑपरेट किया था हमने। हम्म। और मतलब उनका जो ऑपरेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बस उनके पास फायदा ये है कि, मतलब जो मुझे लगता है कोबरा से जो उनका अलग वो है कि, एक तो उनके पास इन सेटअप अच्छा है, हम्म। एक तो वो अच्छे से ऑपरेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी अच्छी है। और बिकॉज आई हैव ट्रेन विद ग्राउंड, तो मैंने उनका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह देखा है, तो उन्होंने ऑब्स्टिकल्स वगैरह अच्छे हैं। बस उनका ट्रेनिंग कराने का तरीका इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब अगर किसी को एज इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, तो देयर इज अ लर्निंग वैल्यू फॉर दैट ऑल्सो। हम्म। और ग्राउंड से मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, they have many achievements to their feet also, उनमें काफी सारे अचीवमेंट भी है।
बट वही है कि यू हैव टू, वही होता है जब भी कोई नई फोर्स रेज होती है तो हमेशा अचीवमेंट्स ही नहीं मिलते, राइट? तो हम्म। इट इज लॉस एंड गेन चलता ही रहता है, तो वो है उसके साथ। तो आई थिंक Understood. ग्राउंड आई कैन से स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स ऑफ आंध्रा और यू कैन तेलंगाना दैट डील्स विद नक्सलाइट्स, तो हम्म। वो है। अंडरस्टूड सर। तो सर आप फिर एनर्जी में कैसे आपने ऑप्ट किया, तो वो प्रोसेस कैसा है? ओके, क्या होता है एनएसजी में, क्या होता है कि जब नॉमिनेशंस आते हैं, मतलब एनएसजी विल आस्क सीक नॉमिनेशंस फ्रॉम एवरी फोर्स। उसमें क्या होता है, सीएपीएफ जाते हैं और आर्मी से लोग आते हैं, और आप स्टेट पुलिस वाले भी जा सकते हैं उसमें। तो आप नॉमिनेशंस जाते हैं तो आप अपना विलिंगनेस देते हो, उसमें वॉलंटियर करना पड़ता है। तो विलिंगनेस देते हो तो क्या होता है कि जब ड्यूरिंग माई टाइम कोबरा चैप्स वर गिवन प्रेफरेंस बिकॉज ये, तो उस वजह से तो मेरा आ गया था आफ्टर सर्विंग फॉर ऑलमोस्ट 4.5 years इन कोबरा, तो मैंने दिया, मेरा हो गया था। देन आई गॉट कॉल फॉर प्रोबेशन। तो मैंने प्रोबेशन किया था दिसंबर 2018 में, मेरा खत्म हो गया था प्रोबेशन, 3 मंथ प्रोबेशन था। तो उसमें सिंपल वो था, डिपार्टमेंट के थ्रू आपको नॉमिनेशन जाता है। देन नॉमिनेशन उसमें कुछ क्यूआरस होता है, आपको मीट करने होते हैं, मीटिंग था उस क्यूआर, तो आपको डिपार्टमेंट ग्रीन सिग्नल दे देता है, तो एनएचएम आपका नाम चला जाता है, यू गो फॉर ट्रेनिंग देयर। आप 3 महीने का प्रोबेशन करते हो, फिर उसके बाद आप वापस आते हो। आर्मी में थोड़ा सा अलग होता है, उनका नॉमिनेशन का प्रोसेस सेम रहता है। उसमें क्या होता है, फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशन को सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर वो प्रोबेशन करने आते हैं, फिर तुरंत वहीं से ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे में क्या होता है कि हम प्रोबेशन करने आएंगे, फिर हम यूनिट जाएंगे, फिर 1 या 2 महीने बाद फिर हम ज्वाइन करते हैं। तो हमारा वो रहता है, थोड़ा सा वो अंडरस्टूड। फर्क रहता है। अंडरस्टूड सर। तो सर आपका जो एक्सपीरियंस है एनर्जी के प्रोबेशन में वो कैसा था, और व्हेन यू कंपेयर इट विद योर अदर प्रोबेशन दैट यू हैव डन इन कोबरा, तो हाउ डू यू रिलेट? ओके, हाँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि हर एक फोर्स की मॉडल्स ऑपरेंडी के अकॉर्डिंग, मैंडेट के अकॉर्डिंग उसका प्रोबेशन रिवॉल्व होता है। तो एनर्जी का जो है वो अलग है, और कोबरा का था वो अलग था। कोबरा का वाज मच मोर फिजिकली डिमांडिंग, बिकॉज हमारे फिजिकली इतना वो था कि एक्सरसाइज चल रहे हैं, जंगल में हम घूम रहे हैं। एनर्जी वो नहीं था। एनर्जी में जो हम मैक्सिमम रनिंग ही करते थे वो दैट वाज 5 किलोमीटर बीपीटी। वो बाद में प्रोबेशन जो खत्म होता है उससे 25 किलोमीटर एक बार रनिंग होती है, और एक 16 किलोमीटर होता है। बट कोबरा में क्या है कि हमारा 10 किलोमीटर तो वीकली है ही है। 10 किलोमीटर है, 3.2 है, फिर ट्रेजर हंट है, फिर और भी एक्सरसाइजेज है। तो एनर्जी में वो फिजिकल वाला पार्ट वो इतना नहीं है, बट एनर्जी मच मोर मेंटली वो। और वो उसका थोड़ा अलग ही उस तरह का वो है, उस तरह का मतलब, हाउ कैन आई पुट, उसके क्यूआर्स अलग है। बिकॉज आपको अर्बन वॉरफेयर में करना है, यहाँ जंगल वॉरफेयर में चल रहा है, तो उसके अलग अलग क्यूआर्स हैं। तो इट्स आई थिंक, मतलब कंपेयर करना मुझे लगता है थोड़ा सा ऑड सा है, बट स्टिल यू कैन से कि फिजिकली ये ज्यादा है, मेंटली ये ज्यादा है। बट इसमें क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली आप दोनों ही कर रहे हो, पर इसमें मेंटली ज्यादा है। तो वो है एनर्जी में। तो एनर्जी का प्रोफेशन नो डाउट ऑलरेडी अपने उसके लिए जाना ही जाता है, टफनेस के रिगार्डिंग। उसका भी क्या कहते हैं, सिलेक्शन रेट काफी वो है, कम है प्रोबेशन एनर्जी का। उसमें भी इंजरीज वगैरह बहुत होती है, हम्म। लोग फिजिकल और फायरिंग स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाते हैं, तो उस पर भी बाहर होते रहते हैं। बिकॉज इफ आई कैन रिकॉल कि हमारे टाइम में अराउंड 800 लोगों ने रिपोर्ट किया था फॉर ट्रेनिंग। ओके। तो अराउंड जब स्टार्ट हुआ था प्रोबेशन, तो 500 और लोग ही लोगों ने स्टार्ट किया था, बिकॉज बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग में ही खत्म हो जाते हैं। हम्म। स्क्रीनिंग में हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं, फायरिंग टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ओके। तो इसमें लोग बाहर होते रहते हैं। हम्म। तो जब ये स्क्रीनिंग पार आप पूरा कर लेते हैं, तब आपका प्रोबेशन शुरू होता है। तो प्रोबेशन के फिर 8th वीक में जाके आपका मॉड 1 टेस्ट होता है। तो जब आप उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट करते हो, तब आप मॉड 2 के लिए क्वालिफाई होते हो। फिर ओके। आप मॉड 2 क्वालिफाई कर लेते हो, तब जाके आपका प्रोबेशन पूरा होता है। हम्म। तो एनर्जी प्रोबेशन इज ऑल्सो वेरी गुड फिजिकली एंड मेंटली, कि वहाँ पर भी आपको स्लीप डेप्रिवेशन, वो जब हम जैसे कोबरा में होता था, हम्म। वहाँ सेम यहाँ पर भी वो सेम है। तो उसमें तो मतलब वही है ना कि लेट्स से कि आप रेट करते भाई ये ट्रेनिंग, मैं रेट करता हूँ 1 to 10, ठीक है? तो आप बोलते हैं यार उसकी ट्रेनिंग 1 to 10 है। तो वो जो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग प्रोबेशन है 10 से शुरू होता है। हम्म। वो 1 से शुरू नहीं करेंगे, वो 10 से, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं, मतलब
क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ गया था ग्राउंड में भी गया था, वहाँ भी फर्स्ट डे हमसे इतनी क्रॉलिंग कराई, इतनी क्रॉलिंग कराई, इतनी क्रॉलिंग कराई। मुझे लग रहा था यार क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, बट जब मेरे एनकाउंटर्स वगैरह हुए देन आई रियलाइज कि वो क्यों कराते हैं क्रॉलिंग। हम्म। क्रॉलिंग इज अ गुड, मतलब वही है जो आपको सक्सेस कह सकते हो, या जब आपकी जान बच जाएगी। बिकॉज आपने जब क्रॉलिंग नहीं कर रखी होगी आपको पता नहीं होगा कैसे करना है, बट जब उन्होंने इतनी क्रॉलिंग कराई है मुझे, मतलब मैंने की है कोबरा ग्राउंड्स में, तो इट्स वेरी यूजफुल। हाँ, जब मैं एनएसजी को बता रहा था, फ्रॉम फर्स्ट डे मुझे पता है कि सितंबर का टाइम था, वही गुड़गांव की गर्मी। तो हमें रेत में सारे ऑफिसर्स को लिटा रखा था, और हमने करीब 2-2.5 घंटे प्लैंक किया, सिर्फ प्लैंक। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि प्रोबेशन एक लेवल बढ़े, नो, सीधा बैंग ऑन टारगेट 10। शुरू ही हम यहीं से करा रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे। ऐसा नहीं होगा कि बाय एंड ऑफ 3 मंथ आप 10 लेवल 10 पे पहुंचे, नहीं। आपको फर्स्ट डे से ही वो 10 वाली ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे कोबरा का हो या किसी का हो। आपसे दे डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ, वो है कि आप फेल हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको उसी स्टैंडर्ड पे आना है, वो तो आपको करना ही करना है, तो वो है। तो ओके। मुझे याद है कि सर्दी मतलब दिसंबर आ ही गया था, तो अ, हमारा जो इंस्ट्रक्टर आया, और हम बाहर खड़े हुए पिट्ठू लगा के, तो उन्होंने बोला कि सब बैंड हो जाओ। हम्म। तो सबको बैंड करा दिया, हमारे 20 kg पिट्ठू लगे हुए हैं। तो कह रहा आप पेट लगाओ, घुटने लगाओ, मुझे नहीं पता, जब मैं अब बोलता हूँ आपको ना, तो आपको अपने एल्बो स्ट्रेट करने हैं। तो उसने करीब 2 घंटे हमसे बैंड पुश कराया, बैंड पुश, बैंड पुश। तो ये लगा लो हाथ हमारे भर गए थे, और 2 दिन हमारे हमारे मॉड 1 के टेस्ट था। हम्म। तो मुझे पता है कि हमारे उसमें से करीब 15-20 लोग थे वो जो आउट हो गए थे, जस्ट बिकॉज उनके हाथ भर गए थे, वो बहुत सारे इवेंट्स कर ही नहीं पाए। हम्म। तो वो है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब मैं एनएसजी में गया था, तो अ, जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, चिनअप्स वगैरह करने होते हैं, 5-6 चिनअप्स। तो आई वॉज कंफर्टेबली डूइंग 7-8 चिनअप्स, तो इतना ही था, तो मैं आराम से अचीव कर रहा था अपना। तो क्या बोलते हैं, बट बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स मुझसे एक चिनअप नहीं लग रहा था। एक चिनअप मैं मार लेता था, मुझसे हो जाता अरे यार दूसरा लग क्यों नहीं रहा। ऐसा नहीं था मैं थक गया था, मतलब बाजू से जान निकल जाती है, बिकॉज वो रेस्ट बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, इतना डिमांडिंग होता है। तो दिस इज द लेवल ऑफ टफनेस। आप सीधा, मतलब मैं नहीं कह रहा 7-8 बहुत ज्यादा होता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं था, बट ये था कि कंफर्टेबली मार रहा था। बट छठे वीक तक आते आते मुझसे एक चिनअप कर लिया, तो मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। आई वाज थिंकिंग यार मुझे लगता है प्रोबेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8th वीक हमारा मॉडल टेस्ट था, जिसमें 10 चिनअप वाज वो था कि बेंच मार्क है तो करोगे, नहीं तो बाहर। हम्म। तो बट वही था कि हमें बीच में मिड टर्म का 2 दिन का रेस्ट मिला। मैं इतना सोया, इतना सोया, इतना सोया। फिर मैं जब आया तो फिर मैंने 14-15 आराम से कर दिया। अंडरस्टूड। तो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग की किस तरह से होता है वो। अंडरस्टूड सर। तो सर जब आप प्रोबेशन पास करते हैं एंड यू जॉइन द एनएसजी, तब आपका क्या रूटीन रहता है, क्या ड्यूटी होती है आपकी व्हेन यू कम फ्रॉम सीआरपी? इज इट सेम एज जो आर्मी से आते हैं उनकी भी सेम ही ड्यूटी लगती है? हाउ इज दैट? नहीं नहीं, देखो सबका अलग अलग रोल है उसमें ना, ओके। दो तरह के एनर्जी को आप ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और टू बी प्रिसाइज 3 में कर सकते हो। एक है काउंटर टेररिज्म यूनिट्स, सीटी यूनिट्स बोलते हैं इनको। एक है एंटी हाईजैक यूनिट्स, ठीक है। और एक है वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट्स। तो काउंटर टेररिज्म यूनिट्स में है 51 एसएजी और 11 एसआरजी, जो सीटी का देखती है। और 52 एसएजी है जो काउंटर हाईजैक ऑपरेशन देखती है, और उसके अलावा सीटी का भी देखती है। और मेन उनका मैंडेट काउंटर हाईजैक ऑपरेशन है। और वीआईपी यूनिट्स वो हैं जो आपने देखा होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, यूपीसीएम है, वो वीआईपी यूनिट्स हैं दो, वो 12 एसआरजी और 13 एसआरजी, वो हम्म। उनको कैटर करती है। करेक्ट। तो इस तरह का रोल है। तो हर एक यूनिट का अलग अलग रोल है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में गए हो, तो आप किस तरह का आपका रूटीन रहेगा। लेट्स ओके। से आई ऑप्टेड फॉर वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, ओके। ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब मैं गया ज्वाइन किया यूनिट को, तो उसके बाद हमारा एक कोर्स चलता है, जिसमें आपको जो वीआईपी सिक्योरिटी हो गई, या आप कह सकते हो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी की निटी ग्रिटी सिखाए जाते हैं, कि हम्म। आपको कैसे चलना है, क्या क्या ध्यान रखना है, उस तरीके से। वो हमारा अराउंड 6 वीक का कोर्स होता है, 6 वीक का, यस। 6 वीक का कोर्स होता है, तो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। फिर देन आपको किसी के अंडर कमांड आपको भेजा, एज ऑफिसर आपको अंडर कमांड भेजा जाता है। कुछ आपको कुछ 8-10 जो ये हैं ड्यूटीज करनी पड़ती है किसी के साथ भी। तो आप जब कर लेते हैं, फिर देन आपको इंडिपेंडेंट आपको रोल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये उस रूटीन का ये पार्ट रहता है। उस जब आप
कोर्स कर लिया आपने, अंडर कमांड आपने ड्यूटीज वगैरह देख ली कैसे करना है। फिर जब आपको इंडिपेंडेंट रोल मिलता है उसमें यही होता है कि जो आपका वीआईपी होता है उसके साथ उसके मूवमेंट होते हैं, उसके साथ आपको प्रोग्राम वगैरह जो आपको सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम हम्म करना होता है। तो जब आप यूनिट में है तो नॉर्मल वही फिजिकल्स वगैरह पीटी, बिकॉज आपको फिट तो रहना ही है। ऐसा नहीं कि आप वीआईपी ड्यूटी में तो फिट नहीं रहना, तो फिट होना उसकी एक्सरसाइज वगैरह वो सब चलता रहता है। फायरिंग, वीआईपी सिक्योरिटी फायरिंग अलग है, उसको पॉइंट शूटिंग बोलते हैं। उसमें एम नहीं करते, बस फायर कर देते हैं। हम्म तो आपको क्या कहते हैं, बोलते हैं कि 2 सेकंड, 3 सेकंड में शायद 2 राउंड फायर, 2 सेकंड में 2 राउंड फायर करने होते हैं, हम्म। 3 सेकंड में। जिसमें क्या होता है, आपको पिस्टल निकालना होता है, हाँ जी। उसको कॉक करना होता है, फायर करना होता है, ये 3 सेकंड में होता है। बट विद प्रैक्टिस क्या होता है कि 1-1.5 सेकंड में आप इजीली कंफर्टेबली कर लेते हो फायर। हम्म। और सेम विद द केस ऑफ MP5, उसमें एकदम से पॉइंट शूटिंग करते हैं उसमें, तो उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। फिर देन कम्स टू सिटी यूनिट्स, 51 और अ, 11 SRG है जो। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोबेशन करके जाते हैं लोग एनएसजी का, उसके बाद उन यूनिट लेवल पर उनकी एडवांस ट्रेनिंग होती है, सीटी की। वो एडवांस ट्रेनिंग होती है, वो क्या कहते हैं, वो 1 महीना चलती है करीब। हमारा 6 वीक चलता है, उनका 1 महीना चलता हम्म। है प्रोबेशन। उसमें प्रोबेशन ही वो एडवांस ट्रेनिंग, तो उनकी अलग एडवांस ट्रेनिंग चलती है। तो उसमें उनका एडवांस ट्रेनिंग वगैरह सीटी अर्बन वारफेयर की वो अलग से ट्रेनिंग चलती है। वो हो गया। उसके बाद 52 SAG है जो काउंटर हाईजैक, उनका भी अलग से 1 महीने का प्रोबेशन चलता है, जिसमें काउंटर हाईजैक और सीटी के नीति ग्रिटीज एडवांस वो लेसन्स वगैरह बताए जाते हैं उसमें। तो ओके। दिस इज द दैट, वही डिपेंड करता है कौन सी यूनिट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रोल और शेड्यूल डिफरेंट रहता अंडरस्टूड सर। सर क्योंकि आपने बाकी स्पेशल फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है, जैसे आपने बताया मार्कोस, अपने एसएफ के साथ भी किया होगा, पैरा एसएफ के है। साथ, तो वो आपका इंटरेक्शन और राइट 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 एक्सपीरियंस राइट कैसा राइट। रहा है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सर्व किया था 13 SRG फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर। हम्म उसके बाद आई गॉट ट्रांसफर टू ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर ये कमांडो कन्वर्जन जो प्रोबेशन होता है जो कंडक्ट कराता है, मैं उस यूनिट में चला गया था। तो वहाँ पर क्या है कि मैंने क्या कहते हैं, कमांडो कोर्सेज चलाए थे, मतलब कमांडो जो होते हैं कन्वर्जन कोर्स, तो उनकी ट्रेनिंग दी। उसके अलावा जो पैरा एसएफ के लोग आते हैं, एसएफएफ के आते हैं, मार्कोस आते हैं, वो आते हैं आपके टेक्निकल ड्राइविंग कोर्सेज के लिए, और जो अप्रॉक्सीमेट सिक्योरिटी कोर्सेज होते हैं उनको उसके लिए। तो मैंने लोगों को वहाँ पर ट्रेन किया उनको, तो वहाँ पर मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो हम्म दैट वाज अ गुड इंटरेक्शन। मतलब वो अच्छा लगता है ना कि जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं, और एक लेवल, जब एक होता है ना कि जब आप एक लेवल वाले बंदे से आप बात करते हो, काम करते हो, तो आप ऑब्वियसली द थिंग इज दैट लर्निंग इज नॉट अ वन वे, इट्स अ टू हम्म वे थिंग। मैं द थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं है कि मुझे जवान से सीखने को नहीं मिलता, नहीं। हम्म। मैं जवान से भी मैंने सीखा है, मैंने ऊपर वालों से भी सीखा है। सो इज अ बोथ वे टाइप्स। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे मार्कोस हो या एसएफएफ हो या फिर पैरा एसएफ हो, तो इट इज गुड। काफी अच्छा अंडरस्टूड। रहता है, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो हमसे सुनते हैं हमारा कैसा है, तो काफी अच्छा रहता है। आपके उनसे बातों बातों में पता लगता है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस वो फॉलो करते हैं, हम हम्म क्या करते हैं, वो हमारे से पूछते हैं आप ये कैसे करते हो। तो इट्स अ गिव एंड टेक। तो अच्छा, दैट इज, मतलब मुझे अच्छा लगता है काफी। तो उससे क्या है ना कि आपकी खुद डाइवर्सिटी बढ़ती है, नॉलेज का वो हम्म। आपका स्कोप बढ़ता है। अंडरस्टूड वो सर। है। तो सर जब आप एनएसजी में थे, तब आप कौन सा वेपन था जो आप मोस्टली यूज करते थे, और कौन सा आपका फेवरेट था? एनएसजी में मेरा तो फेवरेट था MP5। हम्म इज अ वेरी एक्यूरेट एंड वेरी गुड वेपन, जिसमें बहुत ही मामूली सा जर्क है और बहुत एक्यूरेट फायर है उसका। हम्म। तो इट्स अ वेरी गुड वेपन, माय फेवरेट इज MP5। बाकी वैसे तो वो स्नाइपर वगैरह काफी सारे फायर भी किए हैं, बट आई विल रिकमेंड MP5 इज माय फेवरेट, बिकॉज फायरिंग की वजह से मैंने प्रोबेशन भी टॉप किया था अपना। नाइस। फिजिकली आई वाज गुड, बट प्रोबेशन मैंने फायरिंग की वजह से स्टॉप किया, बिकॉज आई वाज गुड एट फायरिंग। अंडरस्टूड। तो सर मेरा सवाल है आपसे कि आप लीडरशिप को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग टीम्स में काम किया है, काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सो व्हाट डज लीडरशिप एक्चुअली मीन टू यू? ओके। एक तो मतलब व्हाट आई थिंक कि लीडरशिप में जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन स्टैंडर्ड्स को सेट करना है बाय लीडिंग एज एग्जांपल। हम्म मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं यार आप ये काम करो, बट मैं खुद नहीं करना चाहता वो काम। मैं बोलता हम्म हूँ आप टाइम पर आओ, बट मैं खुद टाइम पर नहीं आ रहा। दिस इज नॉट द वे। मैं मैं ये बोलूंगा कि लेट्स मैं टाइम पर नहीं आ रहा तो आप भी मत आओ, दिस इज एक्सेप्टेबल, राइट। हम्म तो मेरे वो है कि जो भी आप करो तो लीड बाय एग्जांपल। तो दूसरा ये है कि लीडरशिप इज नॉट कि आपको लोगों को बस ऑर्डर्स देना, दिस इज नॉट अ लीडरशिप।
लीडरशिप इज लाइक कि आपसे आपसे जो आपके जो अंडर कमांड है, आपसे उनसे सीखना भी, उनको सिखाना भी, उनको ग्रूम भी करना। बिकॉज जब आप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको, मैं नहीं कह रहा कि चलो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एज ऑफिसर, वो तो चलो वर्च्यू ऑफ रैंक मिल गया आपको, जो हम्म लीडरशिप मिला है, बट आपको नीचे वाले लोगों को भी ग्रूम करना है। बिकॉज यू नेवर नो कि कैसी कंटेंजेंसी आ जाए, तो ये ना हो कि दे स्टैंड ब्लैंक कि अब मुझे क्या करना है। हम्म दे शुड नो कि ऐसा कुछ होगा तब मैं, मुझे क्या करना है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लीडरशिप स्किल्स, कि आपको नीचे वाले रैंक को भी ग्रूम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है मैं तो अफसर हूँ तो, नो, ऐसा नहीं होता। आपको नीचे वाले लोगों को ग्रूम करना है, उनसे सीखना भी, उनको सिखाना भी है। तो जब आप नए नए अफसर जब जाते हो तो आप बहुत सीखते हो नीचे वाले लोगों से। जो मैं वही बता रहा हूँ, जब मेरा एनकाउंटर हुआ तो माई स्काउट टोल्ड मी, साहब नीचे हो जाओ। और वो हम्म स्काउट वो थे जो ऑलरेडी 4 साल से काम कर रहे थे वहां पर। तो हम्म ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि मैं बोलूँ कि नहीं, मेरा है ईगो है कि भाई मैं तो अफसर हूँ, तुम मुझे कैसे बता सकते हो बैठना है क्या करना। दिस इज नॉट द वे। तो लीडरशिप फॉर मी इज लाइक कि लर्निंग, ग्रूमिंग एंड क्या बोलते हैं, एंड सेट एग्जाम्पल, सेटिंग एग्जाम्पल्स। हम्म तो मेरे लिए लीडरशिप ये है। अंडरस्टूड सर। तो बाकी सर बाकी जो अलग जो हैं, जो लोग बोलते हैं भाई डिसीजन मेकिंग और ये तो सब पार्ट है ही है। बट ये मेरे लिए वो है, वो तो सब है ही है। बिकॉज जब भी कुछ होगा कि जो आपके अंडर कमांड, दे विल लुक अप टू यू कि आप हम्म क्या डिसीजन ले रहे हैं। वो तो आपका है ही है, आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वो स्किल तो अलग है ही है। दैट हम्म कम्स विद लीडरशिप। बट ये दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। अंडरस्टूड सर। तो सर मैं एक और सवाल था, सो व्हेन यू जॉइन एज असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ इन एनी ऑफ इट, तो आपका सर्विस टेन्योर रहता क्या है, और वंस यू कंप्लीट दैट, तो व्हेन यू कम आउटसाइड व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दे विल हैव? ओके। एज असिस्टेंट मैनेजर हम ज्वाइन करते हैं तो जो गवर्नमेंट के एज जो है, उसमें रूल, उसमें यह है कि आप 4 साल असिस्टेंट कमांडेंट रहेंगे। आफ्टर 4 years विल बिकम डेप्यूटी कमांडेंट। आफ्टर अगेन 4 years यू विल बिकम क्या बोलते हैं, 2 IC, हम्म लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इक्विवेलेंट। आफ्टर 4 years, after serving 13 years, you will become commandant, CO, हम्म colonel rank also. After serving for 5 years, then you will become DIG. And after serving for around 5, 6 years, 7 years, then you will become IG or उस type से। ये this is a timeline that has government has given. But issue क्या है कि जो हमारे promotion avenues हैं, those are based on vacancy based। ओके जब टाइमलाइन नहीं, जैसे आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट कर्नल हाँ तक आपको करेक्ट। टाइम स्केल रहता है, हम्म हमारा टाइम स्केल नहीं है। तो इस ओके वजह से हमारे प्रमोशन काफी स्लो हो जाते हैं। ओके जब मैं सर्विस से बाहर आया था उस टाइम मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इक्विवेलेंट होना चाहिए था, हम्म बट प्रमोशन एवेन्यूज नहीं था, तो इस वजह से मुझे नहीं मिल पाया प्रमोशन। अंडरस्टूड। वो है भाई। और रही बात उसकी जो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो या दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। हम्म ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का बंदा है या कोई एयरफोर्स या नेवी का बंदा है उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी, नहीं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। आपका क्या स्किल सेट है, आप क्या वैल्यूज टेबल के ऊपर लेकर आ रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके हम्म ऊपर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर पीयर नेटवर्क, वो डिपेंड करता है। तो यू कैन से कि उसके लिए ज्यादा आकाश के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मेरे लिए कम है, ऐसा नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स योर कनेक्शन एंड योर स्किल सेट। अगर अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो आपको कोई क्यों हायर करेगा, चाहे आप IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, नहीं समझे आप। वो हम्म है, तो स्किल सेट क्या ला रहे हो, क्या वैल्यूज आप टेबल पर ला रहे हो, वो डिपेंड करता है। अंडरस्टूड सर। तो सर आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था सीआरपीएफ में, तो इफ़ आई कैन आस्क यू एनी 3 लाइफ लेसन जो आपने अपने एक्सपीरियंस में गेन किया है, तो जो आप अभी भी चेरिश करते हैं, तो कौन से 3 होंगे एक्सपीरियंसेस या लाइफ लेसन्स? ओके, मतलब आई वुड से कि नॉट CRP, आई वुड से कि थ्रू आउट माई सर्विस ऑफ 10 years, तो आई विल से कि डाइवर्सिटी ऑफ पीपल यू मेट, द टाइप ऑफ पीपल यू कमांड एंड द रिस्पेक्ट द पीपल दे गिव यू, एक तो वो। एंड द कमराडरी, जो एक ऑफिसर्स का ब्रदरहुड है, जो फैटर्निटी आपको मिलती है, वो। और दूसरा, जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, जो थ्रिल आप मिलता है आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ फोर्सेज या स्पेशल फोर्सेज। So these are the memories or are the things that you will always cherish being as a member of uniform services. हम्म So, and one more thing I will say कि your uniform, love for your uniform, तो वो है। अंडरस्टूड। So these are the things I from my side. गुड सर। तो सर मेरा आखिरी सवाल है, बिकॉज लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी वाचिंग, तो व्हाट इज बी योर मैसेज हु वांट्स टू जॉइन द फोर्सेस?
मतलब आई हैव सीन मैनी एक्सपीरियंस नाउ डेज कि people are more concerned about perks हम्म, rather than कि वो क्या सर्विस। क्या सीखने को मिलेगा, कैसी लाभ रहेगी. दे आर मोर बॉदर्ड कि कितना पैसा मिलता है, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, घर मिलेगा नहीं मिलेगा. सो पीपल आर मच मोर कंसर्न. आई थिंक कि पीपल शुड फोकस कि लर्निंग वैल्यू क्या है. हम्म, लेट्स से आप फौज में 20 साल रह रहे हैं, 30 साल रह रहे हैं, 10 साल रह रहे हैं. जब आप बाहर जाओगे तो आप किस तरह के इंडिविजुअल बन के जा रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि इन वैल्यूज पर एज अ कोई इंडिविजुअल या कोई भी है, बॉय या गर्ल जो भी ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब मुझे लगता है जो फोकस लर्निंग वैल्यूज पर रहना चाहिए रादर देन कि मटेरियलिस्टिक चीजों पर. ये तो चीज ऐसी है कि हो सकता है कि आप यूनिट में गए, वहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है, पर आप दूसरी जगह यूनिट पोस्टिंग होती है, वहां हो सकता है कि फैसिलिटीज ना मिले. देन क्या होगा? आपका वही है ना, लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड नहीं करता, राइट? तो यू शुड बी मच मोर फोकस्ड अबाउट कि लर्निंग वैल्यूज आपको क्या क्या मिल रहे हैं, आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है. तो मेरे लिए मतलब जो एक्सपीरियंस है यही मैसेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट बनाओ कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं. आप अपने एक्सपेक्टेशन गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ. बिकॉज आप गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे अपने एक्सपेक्टेशन, यू विल फील डिसहार्टेड. हम्म, फिर यू फील डिसग्रंटेड कि यार ये कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं. तो अपने जो एक्सपेक्टेशन को सेट करो, सही डायरेक्शन में सेट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू अंडरस्टूड। शुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पैसे की ऑब्वियसली बात है कि यार आप यू आर ज्वाइनिंग फोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट? हम्म, पैसा मिलेगा आपको, दैट इज अ वन पार्ट, बट यू शुड नॉट बी बॉदर मच. देखो, जो मैंने ज्वाइन किया, आकाश ने ज्वाइन किया, पैसा दोनों को सेम ही मिल रहा है ना. ऐसा तो नहीं होगा भाई आकाश ने क्या कहते हैं, आकाश अच्छा लड़का है इसको ज्यादा मिलेगा, मैं बेकार हूँ मुझे कम मिलेगा. नो, ऐसा नहीं. जब जब एक बैच पूरा जब जा रहा है तो सबको बराबर पैसा मिलता है, हम्म, डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर सर्विंग. तो वो है. तो मटेरियल चीजों के पीछे ना भाग कर आप भागो लर्निंग वैल्यूज की तरफ. बिकॉज वो उन चीजों के बेस पर आप आगे ग्रो करोगे. हम्म, अदरवाइज आप इन चीजों के पीछे रह जाओगे तो फिर वो ठीक नहीं है. अंडरस्टूड। तो मेरा तो यही मैसेज है एक्सपीरियंस के लिए कि फोकस ऑन दीज थिंग्स. हाँ, बाकी आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज दे आर मोर डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स, मतलब पढ़ाई पे कम फोकस रहता है और सोशल मीडिया और ये हम्म, सब पे ज्यादा रहता है. आप ये ध्यान रखो कि आपको लेट्स से इन्फॉर्म सर्विस के लिए आपका एस्पिरेशन है, तो उसको एज अपना पैशन बनाओ. आपको ये डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर करो, क्योंकि ये जो फोर्सेस का है इसमें आपको ऐसा नहीं कि 10 साल लगाने हैं आपको प्रिपरेशन के लिए. 6 मंथ्स इज इनफ फॉर एनी एग्जाम फॉर फोर्सेस, चाहे एसएसबी हो, सीएपीएफ हो, या कोई भी सीडीएस हो, कुछ भी हो. आप 6 मंथ दो अपने डेडिकेटेडली. आप जो आपका अगर सच में यू वांट टू गो इन पैरा एसएफ एनएसजी कुछ भी, तो वो आपको तभी आएगा. पहले आपको डेडिकेशन देना ही पड़ेगा. हम्म, वो ऐसा नहीं आएगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं. मैं मतलब मुझसे कोई बोलता है कि अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा आपको 6 महीने मोबाइल आप सिंपल ले लो, अगर आपको मोबाइल की जरूरत है. सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाए. बिकॉज सोशल मीडिया मैंने देखा है, बिकॉज कि जब मैं खुद फौज में था, तो जब मैं सोशल फेसबुक वगैरह यूज करता था, चलो वो तो सिक्योरिटी रीजन से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, बट मैंने देखा था बहुत टाइम लगता है उसमें. यू हम्म, कीप ऑन वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम बाय सीइंग वीडियोस एंड रील्स एंड ऑल दैट. So I think it's a waste of time. So instead of wasting your time on those things, you should focus on a thing that will help you in clearing or cracking the exam. तो ज्यादा important है. अंडरस्टूड। तो सिंपल सा फंडा है, 6 महीने दो आप, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस, 6 महीने दो, अपना डेडिकेटली फोकस दो, यू विल क्रैक इट, डेफिनेटली क्रैक इट. और सही गाइडेंस के साथ, वो भी हम्म, बहुत जरूरी है. यू हैव टू वर्क स्मार्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं हम्म, कि आप गधे की तरह काम करो, वो दिस इज नॉट द राइट वे. आप हम्म, फोकस्ड होकर स्मार्ट वे से पढ़ाई करो, यू डेफिनेटली क्रैक, चाहे कुछ भी हो. अंडरस्टूड सर। सर काफी अच्छा लगा So that's it. आपसे बात करके। आपकी जो स्टोरी थी, क्योंकि मैंने किसी को ऐसा इंटरव्यू नहीं किया हुआ सर्वड इन बोथ कोबरा एंड एनएसजी, तो आपका एक्सपीरियंस जान के काफी अच्छा लगा. एंड आई होप लॉट ऑफ पीपल गेट Thank you, इनसाइट Akash. फ्रॉम Thank you. what you have told us. Hopefully. Yeah, and many will get inspired as well. So thanks a lot, sir, for your time. Jai Hind. Thank you, Akash. Jai Hind. Jai Hind. Bye bye. Okay.